प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में है। उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली इनऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट होता है। और इसके लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे हेमेटोनिक्स के बारे में। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो हेमेटोनिक्स में क्या पढ़ना है, हेमेटोनिक्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, ये आपके सामने लेक्चर से मैं आपके सामने थ्योरी क्लासेस लाता हूँ कुछ आपके एग्जाम में। और इसके क्लासिफिकेशन तो मैं थ्योरी क्लासेस आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए पहले उसको देख लेते हैं। उसको देखने के बाद हम इस टॉपिक को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। एनीमिया आप जानते हैं क्या होता है। हमारे बॉडी में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। और आपको पता है कि ब्लड में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट होता है। तो कोई भी चीज़ अगर इसमें से कम होती है तो उसको एनीमिया ही कहते हैं। और अगर RBC कम हो जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक है, इसी एनीमिया को माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, जब RBC का साइज छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की व्हाट इज़ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो RBC है उसका सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन से। अगर हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा तो RBC का लेवल भी हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसी एनीमिया को बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसको डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, डिफाइन आपको वर्ड बोल रहा हूँ, सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा दैट कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच द RBC लेवल ऑफ level in blood is decreased, this is called anemia. ठीक है, and RBC, the main component of RBC is hemoglobin which is made by the iron, and in the deficiency of iron the hemoglobin level is decreased, so the blood volume is decreased, and this is called iron deficiency anemia or megaloblastic anemia. देखिए इसी में एनीमिया में एक और होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये समझ लीजिए क्या होता है। देखिए जो नॉर्मल साइज होता है RBC का, वो जो साइज आपको दिख रहा है बगल में, अगर ये आयरन के नहीं मिलेंगे तो इनके साइज ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। देखिए आप देखिए बड़े साइज से छोटे साइज हो गए। तो इस साइज को भी, इस केस में भी आयरन का RBC की मात्रा घट जाती है। तो इसको हम लोग माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं। माइक्रोसाइटिक समझ रहे हैं, माइक्रोसेल मतलब छोटी कोशिकाएं छोटी हो जाती है। तो ये तो हो गई फ्रेंड सीधी सीधी बात कि आयरन एनीमिया क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। हम आप डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में या इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाएं हों या कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जो एनीमिया के लिए दिया जाता है। तो आप सीधी सी बात है भाई, एनीमिया कमी में आपको आयरन ही देना है, फोलिक एसिड देना है। क्यों देना है? क्योंकि यही लोग हमारे बॉडी में आयरन का, RBC का और हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो हम बस ड्रग का नाम बारी बारी से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 35 पढ़ रहे हैं। तो ड्रग इफेक्टिव एनीमिया में हम लोग बात करेंगे क्यों एनीमिया क्यों हो जाता है। पहले ये जानेंगे कि क्या क्या कॉज है एनीमिया का, डिफिशियंसी क्यों होती है। पहला होता है एक्सेसिव लॉस एज अ क्रोनिक हेमरेज। आपको कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, आपके शरीर से बहुत ज़्यादा जब खून बह जाता है उस केस में भी एनीमिया हो जाता है। दूसरा डाइटरी डिफिशियंसी, अगर आप खाने में कुछ पोषक तत्व कम ले रहे हैं, आयरन कम ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में आयरन कम होगा और आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो इसको डाइटरी एनीमिया कहते हैं। तीसरा इंक्रीज डिमांड एज इन द प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। देखिए क्या होता है कि प्यूबर्टी केस में और प्रेगनेंसी केस में बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम की ज़्यादा अमाउंट ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मल से ज़्यादा। उस केस में अगर आपकी बॉडी में डिमांड ज़्यादा है और आप सप्लाई कम है हमारी बॉडी का, तो उसको भी एनीमिया हो सकता है। लास्ट वन इज द डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ इन क्रोनिक डायरिया। और अगर जब डायरिया हो रहा है तो हमारी बॉडी में जब खाने का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो डाइटरी से हमको एनीमिया आराम नहीं मिलेगा, तो उससे भी हमारी बॉडी में जब आयरन नहीं मिलेगा तो उस केस में भी हमको एनीमिया हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे जो हमारी बॉडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट, कितना किसी भी इंसान को कितना पर डे आयरन खाना चाहिए, सब्जियों से, फलों से, दूध से, किसी भी चीज़ से या कैप्सूल के थ्रू कितना आयरन उसको खाना चाहिए। तो आयरन करीब, अगर हम बात करें किसी मेल एडल्ट की बात कीजिए नॉर्मल, उसको 5 से 10 मिलीग्राम पर डे खाना होता है। यहीं अगर वोमेन की बात करें तो वोमेन बिफोर मेनोपॉजल मतलब जब वो यंग है, जब उनमें MC साइकिल चल रही है, तो उनको 10 से 15 मिलीग्राम चाहिए होता है। और जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है या बेबी को मिल्क पिलाती रहती है, लैक्टेशन पीरियड में रहती है, तो उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, 15 से 20 मिलीग्राम चाहिए। क्योंकि बच्चों में आयरन का सोर्स माँ का मिल्क ही होगा और माँ का मिल्क में ज़्यादा होगा तभी बच्चों को पहुँचेगा। ठीक है फ्रेंड, तो एनीमिया अगर हो जाता है तो उसका हम मैकेनिज्म बात करते हैं कि आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कैसे। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसको समझिए। देखिए हमारे जो फूड, जितने भी फूड होते हैं जिससे हमको आयरन मिलता है, उसमें आयरन हमेशा फेरिक फॉर्म में होता है। और किस फॉर्म में होता है? कोलाइडल फेरिक फॉर्म। कोलाइडल मतलब कि मॉलिक्यूल्स ढेर सारे आपस में लंप बना के रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे लंप देख रहे हैं। तो कोलाइडल फेरिक फॉर्म में होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में जो आयरन है वो सिर्फ और सिर्फ फेरस फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये कैसे करेगा आप?
ये जो कोलाइडल फेरिक फॉर्म होता है स्टमक में जाता है और स्टमक में जाने के बाद वो मोनोमॉलिक्यूलर फेरिक फॉर्म में टूट जाता है, यानी कि जो फेरिक फॉर्म कोलाइड फॉर्म में थे अब वो सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में टूट जाते हैं, इसे बोलते हैं मोनोमॉलिक्यूलर फेरिक फॉर्म। और हमारे स्टमक में ही इसका रिडक्शन होता है और फेरक जो फेरिक होता है वो फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बार जैसे फेरस में कन्वर्ट होता है वो हमारे इंटेस्टाइन से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हमारा मैकेनिज्म है कैसे हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, अगर आप इसको वर्ड में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे आप लिखेगा द आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन फेरिक फॉर्म in colloidal ferric form from the food, but it is absorbed in stomach only in ferrous form. So after coming into stomach, the colloidal ferric form is converted into monomolecular ferric form. Then after reduction it converted into ferrous ion, and after conversion into ferrous ion it absorbed into the small intestine. Okay friend, तो जैसा कि आपने देख लिया इंट्रोडक्शन पार्ट, चलिए अब उसका कुछ लेना क्लासिफिकेशन देखें तो हीमोटेनिक्स को हम भाग सकते हैं तीन प्रकार से होते हैं। एक होते हैं जो आयरन कंपाउंड होते हैं, उसमें ओरल है, पैरेंट्रल है। ओरल में फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सिनेट, फेरस अमोनेट, फेरक अमोनियम क्लोसिट्रेट, फेरिक हाइड्रोक्सी पॉलीमाल्टोज और कार्बोनिल आयरन होता है। जबकि पैरेंटल में इंजेक्शन के फॉर्म में आयरन डेक्स्ट्रॉन, आयरन सर्बिटॉल, सिट्रिक एसिड, फेरस सुक्रोज, फेरिक कार्बोनिल माल्टोज के इंजेक्शन आते हैं। जबकि हीमेटोनिक्स को अगर हम लोग मैचुरेशन फैक्टर के फॉर्म में देखें जो आयरन में हेल्प करते हैं बनाने में, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया, वो है विटामिन B12, फोलिक एसिड, और एडजमेंट में हम लोग कॉपर, पिरिडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन देते हैं। दोस्तों ये हो गया सारा का सारा टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस में जो जो कंपाउंड के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला कंपाउंड है फेरस सल्फेट, FeSO4। तो फेरस सल्फेट को हम लोग एक तरह का मेडिसिन है जो कि हम आयरन की कमी के लिए पेशेंट को देते हैं। ये क्या करता है कि बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको बढ़ाता है, उसकी संख्या को बढ़ाता है, उसको मेंटेन करता है। इसके साथ साथ जब बॉडी में जब आयरन की कमी होती थी तो जिससे RBC कम होता था, जब RBC बनेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बॉडी में ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। कुछ केसेस में जैसे कि ब्लड लॉस हो, प्रेगनेंसी हो, या किसी चीज़ पर अगर आपके खाने में कमी हो तो आयरन की सप्लाई देकर हम एनीमिया को दूर कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश में आपके सामने नोट्स लिखा है, आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फेरस सल्फेट जो होते हैं वो टैबलेट के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, इसके मॉडिफाइड रिलीज फॉर्म के टैबलेट भी बनाए जाते हैं जो कि फेरस सल्फेट के, जो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन हमेशा फार्मेसीज में आपको मिल जाएगा। फेरस सल्फेट को हम अलग अलग ब्रांड नेम से जानते हैं, जैसे कि फियोस्पान, फिरोगार्ड, आयरोनॉम ड्रॉप्स, इस नाम से मार्केट में मिलते हैं। देखिए फेरस सल्फेट टैबलेट ये मार्केट में एक आपके सामने है, कैसी टैबलेट आती है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि फेरस सल्फेट केमिकल फार्मूला इसका FeSO4 होता है। मालिक्यूलर मास इसका करीब 151.91 होता है। अपीयरेंस ये थोड़ा सा वाइट क्रिस्टलाइन होता है, येलो क्रिस्टलाइन होता है, और ब्लू ग्रीन क्रिस्टलाइन भी मिल सकते हैं अलग अलग नेचर के हिसाब से। अगर वो एनहाइड्रस है तो वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, और अगर मोनोहाइड्रेट फॉर्म में है तो येलो होगा, और अगर हेप्टाहाइड्रेट है तो ब्लू ग्रीन हो सकता है। डेंसिटी इसकी बहुत भारी होती है, वो लोहे की तरह भारी होते हैं। 3.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी डेंसिटी होती है। मेल्टिंग पॉइंट 680 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, जैसे लोहा होता है उसी तरह से काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी। और सॉल्बिलिटी जो है वाटर में ये मोनोहाइड्रेट के करीब के अलग अलग सॉल्ट की अलग अलग सॉल्बिलिटी जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैसे इसको बनाएंगे, हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो इसको हमेशा आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मिक्स करते हैं और उसको हल्का सा गर्म करते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है, यानी Fe+H2SO4 से बनेगा FeSO4, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ये इस तरह से रिएक्शन होते हैं। इसका यूज क्या है, जी हाँ, ये हेमेटोनिक्स की तरह इस्तेमाल होता है। ये ओरल फॉर्मुलेशन में आयरन की कमी के लिए इसको दिया जाता है, बाकी आयरन की डिफिशियंसी नहीं है इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अपने सिलेबस के हिसाब से हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड का, जिसका नाम है फेरस फ्यूमरेट। फेरस फ्यूमरेट भी एक तरह का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ये आयरन के लिए होता है, जिसको बॉडी में अगर शरीर में खून की कमी है तो हम इसको खाने के साथ इसको देते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ मिलकर के हमारी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। और मायोग्लोबिन जो होता है ये हमारे मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ये हमारे फेवरेट की जो मार्केट में मिलने वाली एक दवा है उसकी कैप्सूल्स है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। इसका फॉर्मूला होता है C4H2FeO4। फेरस फ्यूमरेट है, सिनोनिम्स उसको फ्यूमरेट या फेरस फ्यूमरेट भी कहा जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें दोस्तों तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बनाना इसको। इसमें क्या करते हैं, दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं। पहला तरीका है कि हम जब फ्यूमेरिक एसिड को फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साथ, तो फेरस फ्यूमरेट बनता है।
दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है, सबसे सिंपल है कि हम एलोमेलिक एसिड को लेते हैं, सोडा और आयरन विट्रॉल को मटेरियल को लेकर के इन सभी को एक एलोमेटालिक एसिड और सोडा के साथ रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल रिएक्टर में। टेम्परेचर करीब 80 डिग्री सेल्सियस रखने के बाद हमें लास्ट में ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ फेरस फ्यूमरेट प्राप्त होते हैं। इसका यूज क्या है, जी हाँ, ये भी हेमेटोनिस की तरह है। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए इसको दिया जाता है। एनीमिया केस में, प्रेगनेंसी केस में अगर ब्लड लॉस होता है तो उसमें भी हम फेरस फ्यूमरेट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं तीसरे कंपाउंड की, जिसका नाम है फेरिक अमोनियम साइट्रेट। तो फेरिक अमोनियम साइट्रेट जो है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, एंडेफिनिट कंपोजिशन होता है। इसमें ढेर सारे इसमें अलग अलग अमाउंट में आयरन जो है मिलते हैं, यानी हमारे मार्केट में ये अमोनियम साइट्रेट फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आता। इसके अलग अलग कंपोजिशंस आते हैं जिसमें आयरन की कंसंट्रेशन भी लगातार बदलती रहती है। ये रेड क्रिस्टल या ब्राउन येलो पाउडर के फॉर्म में या ग्रीन क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और इसका हमेशा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे इसके कुछ और फीचर की बात करें तो ये वेरी सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये फेरिक सेट्रेट जो होते हैं का जो फॉर्म होता है फेरिक सेट्रेट वाला, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिट्रिक एसिड के मोइटी लगे होते हैं, करीब कम से कम 4 पोर्शन प्रोटॉन्स जो होते हैं वो लॉस होता है सिट्रिक एसिड का, तो वो आयरन के साथ मिलकर के फेरिक सेट्रेट बनाता है, ठीक है। और बाकी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं। इसका केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ये एक मार्केट में कौन सी सिरप या किस नाम से आती है, कैसा इसका प्रोडक्ट होता है, ये आपके सामने है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला है C6H8FeNO2NO7। मॉलिक्यूलर वेट करीब 261 होता है। अपीयरेंस रेड टू ब्राउन या ग्रीन पाउडर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 1539 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट 309। डेंसिटी 1.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। सॉल्युबिलिटी वाटर में करीब 1200 ग्राम पर लीटर होती है। एक्स्ट्रा मास है और मोनो आइसोट्रोपिक मास होता है वो 261 होता है। चलिए कैसे बनाते हैं इसको, बनाने का बहुत सिंपल तरीका दोस्तों। जो फेरिक अमोनियम साइट्रेट होता है इसको हमेशा फेरिक हाइड्रोक्साइड और सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के बनाते हैं। इसके साथ हमको बीच में इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वेपर्स बाहर निकलते हैं और हमें लास्ट में फेरिक अमोनियम साइट्रेट प्राप्त हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल बिल्कुल जी हाँ, ये खाने की तरह इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का जो होता है ये एसिडिटी रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं और वाटर प्यूरिफिकेशन के भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं गोल्ड और सिल्वर के रिएक्शन कराने के लिए। पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो होता है वो एक तरह का साइनोटाइप होता है फोटोग्राफिक प्रोसेस के लिए। इसमें से इसको हम क्लिगर आयरन अगार के किया टेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हेमेटोनिस की तरह काम करता है और आयरन की कमी को पूरा करता है दोस्तों। अगला सॉल्ट है हमारा जो हमारा एग्जाम के हिसाब से यह है फेरस एस्कॉर्बेट। फेरस एस्कॉर्बेट जो है वो विटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशन है। देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और आयरन को फेरस बोलते हैं। तो आयरन विटामिन सी मिल क्या बन गया, फेरस एस्कॉर्बेट। जी हाँ, इसको फेरस एस्कॉर्बेट बोलते हैं। जो फेरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर आयरन को स्टोर करने का काम करता है और विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करता है और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन की पावर को बढ़ा देता है। यानी अगर हम फेरस एस्कॉर्बेट के फॉर्म में आयरन को लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कई गुना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें रेड ब्लड सेल के नंबर को भी बढ़ाता है, ऑक्सीजन सप्लाई को वेरियस पार्ट में प्रमोट करता है धीरे धीरे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर देख लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H14FeO12, ठीक है। बाकी सिनोनिम्स अलग अलग इसके नाम है। मॉलिक्यूलर वेट 406.08 होते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेते हैं जैसे कि हाइड्रोक्साइड जिसके साथ होते हैं और उसको हम फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेरस सॉल्ट बनता है। जो बाद में एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वस मीडियम में तो हमें फेरस एस्कॉर्बेट प्राप्त होते हैं। इसका यूज बिल्कुल एज ए हेमेटोनिस की तरह है, आपके सामने लिखा हुआ है। इसको यहाँ से आप देख के सकते हो। बाकी ये इसके साथ 2 फायदे हैं, ये आयरन और विटामिन सी दोनों का फायदा देता है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है कार्बोनिल आयरन, ये भी एलिमेंटल आयरन भी कहते हैं इसको। तो कार्बोनिल आयरन जो है ये दोस्तों ये अलग है, एलिमेंटल आयरन लास्ट में बताऊंगा। तो कार्बोनिल आयरन जो है वो करीब हाईली प्योर होता है, 97.5% ग्रेड का होता है। इसका जो कलर है वो ग्रे पाउडर कंपोज्ड ऑफ स्फेरिकल माइक्रो पार्टिकल से मिलकर ये बने होते हैं। इसमें जो बहुत सारे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जो कार्बोनिल आयरन पाउडर होते हैं दोस्तों ये डिफिशियंसी ऑफ आयरन डाइटरी सप्लीमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 2017 में जो कार्बोनिल आयरन पाउडर था इसको सबसे पहले रिड्यूक्टेंट एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप्स अमीनो ग्रुप्स के लिए रिडक्शन एजेंट की तरह, ये रिडक्टिंग एजेंट की तरह इसका फार्मास्यूटिकल कंपनी में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये इसका आप देखिए
टैबलेट्स कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं, सॉफ्ट जेल्स के फॉर्म में, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के टाइम में। प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रक्चर देख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट 55.85 होता है, अपीयरेंस ग्रे पाउडर है, मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है 2750 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैसे इसको बनाते हैं, आप कार्बोनिल आयरन लीजिए, उसको एयर फ्लो करिए, उसको मतलब हवा पास कीजिए, तो वहाँ पे आयरन, कार्बोनिल आयरन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, यूज इसका देख लीजिए, कार्बोनिल आयरन जो होता है वो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट की तरह है, किसके लिए, अगर आपकी बॉडी में आयरन कमी है तो आप इसको दे सकते हैं इसके फॉर्म में। ठीक है, आप इसको खाने के साथ दे सकते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना, ऑक्सीजन कैरी सप्लाई करना, इन सब के लिए आयरन डिफिशियंसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हम लोगों ने आईपीसी यानी कि चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 1 खत्म कर लिया हेपेटाइटिक्स। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।